स्वागत है आप सभी का टेक स्टडी आईटीआई यूट्यूब चैनल पर। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की एक यूनिट है खमरिया, जबलपुर, मध्य प्रदेश, जहां से आईटीआई पास आउट छात्रों के लिए डीबीडब्ल्यू टेन्योर बेस्ड डीबीडब्ल्यू डेंजर बिल्डिंग वर्कर की पोस्ट पे वैकेंसीज जारी की गई हैं। टोटल 350 पोस्ट पे, जिसके फॉर्म ऑफलाइन भरे जाएंगे और फॉर्म भरने की जो पहुंचाने की वहाँ पे ऑफलाइन लास्ट डेट है वो है 25 अप्रैल 2026। तो अगर आप लोग इसमें एलिजिबल होते हैं तो इसका फॉर्म आप कैसे भर सकते हैं स्टेप बाय स्टेप, उसी के ऊपर ये कंप्लीट वीडियो होने वाला है। बिना किसी गलती के आप फॉर्म कैसे भरेंगे, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स अटैच करेंगे, उनका सीक्वेंस क्या होगा, और डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट या अपेंडिक्स 1 या 2 किसको अटैच करनी, वो सब कुछ इस वीडियो में बताने वाले हैं। और ये जो फॉर्म है, नोटिफिकेशन है, ये सब हमने टेलीग्राम पे शेयर कर दिया। अगर आप नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको कमेंट बॉक्स में पहले नंबर पे मिल जाएगी, वहाँ से आप लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। वीडियो को आप प्लीज़ लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, जिससे आपको सभी तरह की जॉब की अपडेट एंड इन्फॉर्मेशन, साथ ही साथ पढ़ाई की वीडियोज़ हमेशा मिलती रहें। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने ये एडवर्टीजमेंट ओपन हो जाएगा, जिसमें आप देखेंगे 1+3 4 ईयर्स की ये कॉन्ट्रैक्ट बेस की नौकरी है, जिसमें आपको टोटल 19,900 प्लस डीए प्लस एचआरए मिला के अप्रॉक्स 35,000 के आसपास सैलरी मिलेगी। और टोटल वैकेंसी यहाँ पे है 350, जिसमें कैटेगरी वाइज ब्रेकअप आप देखें तो यूआर का 141, ओबीसी का 52, एससी का 52, एसटी 70 एंड ईडब्ल्यूएस की 35 सीट्स यहाँ पे जारी की गई हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें इसेंशियल, तो आपने अप्रेंटिसशिप की हो एओसीपी ट्रेड में, या एओसीपी ट्रेड अगर नहीं है तो आईएमसीपी इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक केमिकल प्लांट, एमएमसीपी, एलएसीपी, इसके अलावा आपका पीपीओ प्लास्टिक प्रोसेस प्लांट ऑपरेटर, फिटर, मशीनिस्ट, टर्नर, सीट मेटल वर्कर, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, बॉयलर अटेंडेंट, मैकेनिक इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स, आरएसी, ये ट्रेड में अगर आपने अप्रेंटिसशिप की है आईटीआई के साथ साथ अप्रेंटिसशिप, तो आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म भरने की कोई फ़ीस नहीं है, फॉर्म आपको ऑफलाइन भरना है। सबसे पहले देख लेते हैं फॉर्म कैसे भरेंगे। एज लिमिट है यहाँ पे 18 साल से लेके 40 साल तक, ठीक है। एज लिमिट में छूट आपको मिल जाएगी कैटेगरी के हिसाब से, फीस कुछ नहीं है। ये एड्रेस है जहाँ आपको भेजना है। सिंपल आपको क्या करना है, एक एनवेलप लेना है इस तरह से। एनवेलप में ऊपर आपको लिखना है टेन्योर बेस्ड डीबीडब्ल्यू पर्सनल ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस, ठीक है। ये एड्रेस आपको यहाँ पे लिख देना है एनवेलप पे, और यहाँ आपको अपना एड्रेस लिख देना है, ठीक। और आपको इसको स्पीड पोस्ट या रजिस्ट्री के माध्यम से भेज देना है। 21 दिन का समय यहाँ पे आपको मिला। आप साधारण डाक से भेज सकते हैं, पहुँच जाएगा आपका फॉर्म आसानी से, लेकिन जल्दी भेजिएगा, ठीक है। 2 एक्स्ट्रा फ़ोटो आपको अटैच करना है फॉर्म के साथ। अब यहाँ चलते हैं डायरेक्ट हम लोग फॉर्म पे कैसे भरेंगे। बाकी इसके बारे में पूरी डिटेल कैसे सिलेक्शन होगा वो सब हमने इसके डिटेल वीडियो में बता दिया है, उसे आप लोग देख लीजिएगा। ये फॉर्म है, इसे आपको फ्रेश 6th बैच है ये, इसको आपको फ्रेश एक A4 साइज पेज पे प्रिंट निकालना है। 1 पेज, 2 पेज और ये 3 पेज, टोटल 3 पेज का ये फॉर्म आएगा। इसे आपको प्रिंट निकालना है। और जो एओसीपी के अलावा कोई भी ट्रेड है, जो हमने नीचे फीडर ट्रेड बताया, उन्हें इसका भी प्रिंट आउट निकालना है 1 पेज पे। और जो ओबीसी कैंडिडेट्स हैं उनको इसका भी प्रिंट आउट साथ में निकालना है। और अगर एक्स सर्विसमैन है तो ये प्रिंट आउट भी आपको निकाल लेना है। अब आप भरेंगे कैसे फॉर्म, तो सबसे पहला काम आपको करना है, A4 जो फॉर्म निकला इस पर अपनी एक फ़ोटो पेस्ट करनी है और इस पर अपना ऐसे क्रॉस करके एक साइन कर देना है, ठीक है। फिर आएंगे आप नीचे, टेन्योर बेस्ड डीबीडब्ल्यू, यहाँ कॉन्ट्रैक्ट बेसिस सही, यहाँ आप लिखेंगे ट्रेड ऑफ नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट, किस ट्रेड में आपने अप्रेंटिसशिप की है। अगर आपका एओसीपी है तो वो लिखेंगे, बाकी कोई ट्रेड है तो वो लिखेंगे। कैपिटल लेटर में अपना नाम लिखेंगे 10वीं की सर्टिफिकेट के हिसाब से, पापा का नाम लिखेंगे, डेट ऑफ बर्थ आप यहाँ पे लिखेंगे। इसके अलावा आप नीचे जब आएंगे, इसके नीचे आपको एज लिखनी है जोड़ के, कि क्लोजिंग डेट जो है फॉर्म का ना 25 अप्रैल तक आप कितने साल के हो जा रहे हैं वो आप लिखेंगे। नेशनलिटी में आप कैपिटल में इंडियन लिखेंगे। कैटेगरी में यूआर, एससी, एसटी, ओबीसी जो हैं वो लिखेंगे। एक सर्विसमैन हैं तो यस, नहीं तो आप यहाँ नो लिख लेंगे, चाहे आप टिक कर दें चाहे लिख भी दें। पीडब्ल्यूडी हैं तो यस या नो लिखेंगे। कंप्लीट पोस्टल एड्रेस, विलेज पोस्ट, ठीक है, स्टेट, पिन, डिस्ट्रिक्ट, सब कुछ आपको लिखना है। मोबाइल नंबर 2 आपको देना है। ईमेल आईडी यहाँ पे आप 2 लिखेंगे, कैपिटल लेटर स्मॉल लेटर दोनों में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 2 परमानेंट विजिबल मार्क, जैसे कोई मोल का निशान हो, तिल हो, कट हो, कुछ भी उसको लिख सकते हैं। मीडियम ऑफ ट्रेड टेस्ट, इंग्लिश में देंगे हिंदी में, हिंदी या इंग्लिश जो चाहें एक ही टिक करिएगा। इसके बाद आपको यहाँ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देनी। यहाँ आप क्या करेंगे, हाई स्कूल लिखेंगे या 10th लिखेंगे। बोर्ड का नाम जैसे यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, जो भी आपका बोर्ड होगा लिखेंगे। एग्जामिनेशन पास्ड, ठीक, फिर ईयर ऑफ पासिंग, यहाँ नेम ऑफ स्कूल कॉलेज, सॉरी किस कॉलेज से आपने पढ़ाई की, यहाँ बोर्ड, यहाँ पे एग्जामिनेशन पास यानी हाई स्कूल या 10th आप लिखेंगे। यहाँ किस साल आपने पास किया, सेम यहाँ पे इंटरमीडिएट अगर आपने किया तो वो दे सकते हैं, नहीं तो आप नीचे आएंगे, यहाँ आपको आईटीआई का डिटेल देना है, ठीक है।
ITI की डिटेल में आपको क्या क्या देना है, किस ट्रेड से ITI किया, किस कॉलेज से किया, गवर्नमेंट था या प्राइवेट था, ट्रेनिंग पीरियड क्या रहा, कब से कब तक, ईयर ऑफ पासिंग। अब ट्रेनिंग पीरियड ना पता हो तो जो भी मंथ स्टार्ट रहा हो उस मंथ की स्टार्टिंग डेट, और जब ख़त्म हुआ हो तो उस मंथ की लास्ट डेट आप यहाँ लिख सकते हैं ईयर में। किस साल आपने पास किया, सर्टिफिकेट नंबर और किस डेट पे वो इशू हुआ है। अप्रेंटिसशिप का आपको डिटेल यहाँ पे देना पड़ेगा, किस ट्रेड से किया, ठीक है, कहाँ से किया है, टाइप गवर्नमेंट या प्राइवेट, कब से कब तक, किस साल पास किया, सर्टिफिकेट नंबर और डेट ऑफ इशू आपको देना है। एक चीज़ बड़ा गड़बड़ किया इन्होंने इसमें, कहीं भी इन्होंने परसेंटेज नहीं मांगा है, जो कि मांगना था क्योंकि सिलेक्शन उसी पे हो रहा है, तो कहीं ना कहीं डॉक्यूमेंट से निकालना पड़ेगा वो। कोई वर्क एक्सपीरियंस है तो यहाँ आप दे सकते हैं, यहाँ आपका साइन होगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है यहाँ पे अगर, ठीक है, डिटेल ऑफ 1 मंथ एक्सटेंसिव इन हाउस सेफ हैंडलिंग ऑफ एक्सप्लोसिव, ये ट्रेनिंग डूज एंड डोंट, ये वो MIL ग्रुप फैक्ट्री, तो उसका आपको यहाँ देना है। अगर कुछ है तो आप देंगे, नहीं तो आप इसको खाली छोड़ सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट है चेकलिस्ट। अब यहाँ चेकलिस्ट में जैसे सबसे पहले आप यहाँ पे 10th की सर्टिफिकेट तो लगाए हैं तो उसको आप यस लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट आपने लगाया, यस करेंगे। NSC सर्टिफिकेट यस करेंगे। NTC सर्टिफिकेट गवर्नमेंट ITI से यस करेंगे। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट यस करेंगे अगर है तो, नहीं तो आप नो करेंगे उसे, ठीक है। नेक्स्ट आता है सर्टिफिकेट ऑफ 1 मंथ एक्सटेंसिव इन हाउस एंड 2 मंथ ऑन जॉब ट्रेनिंग, अगर है तो यस, नहीं तो नो, ठीक। कैटेगरी सर्टिफिकेट अगर लगाया आपने तो यस, नहीं तो नो। डिक्लेरेशन AOCP के अलावा अगर आप है तो आप उसको लगाएंगे तो यस करेंगे। OBC कैंडिडेट्स का तो यस करेंगे। सभी डॉक्यूमेंट आपने सेल्फ अटेस्टेड किया, यस लिखेंगे। 2 अलग से फोटोग्राफ आपने यहाँ पे लगाए, उसे पीछे उसके नाम और डेट ऑफ बर्थ आप लिखेंगे, उसको भी आप यस करेंगे। यहाँ अपना नाम लिखेंगे, जो लागू होगा उस पर टिक करके नीचे सिग्नेचर करेंगे, डेट लिखेंगे, अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम लिख देंगे, ठीक है। ये अपेंडिक्स 1 है फीडर ट्रेड वालों के लिए। आई यहाँ पे आप ट्रेड का नाम लिखेंगे, ठीक है। दैट द, यहाँ भी ट्रेड का नाम लिखेंगे। इस फीडर ट्रेड ऑफ AOCP ये आप लिख देंगे, ठीक है। ये आप करके यहाँ अपना सिग्नेचर करेंगे, यहाँ नाम लिखेंगे, यहाँ डेट डालेंगे। इसे भी आप क्या करेंगे, अटैच कर देंगे फॉर्म के साथ। OBC कैंडिडेट्स इसे भरेंगे, अपना नाम, पापा का नाम, गांव का नाम, ठीक है, सिटी, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और किस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं उसको लिख के यहाँ अपना नाम, साइन, डेट डाल देंगे, इसको अटैच कर देंगे। जो भी एक्स सर्विसमैन है इसको पढ़ लेंगे, यहाँ सिग्नेचर करके, यहाँ पे नाम लिख के, यहाँ डेट डाल के इसको आप अटैच करेंगे, ठीक है। इतनी चीज़ें हैं, बस इन सब को एक सीक्वेंस में अटैच करने के बाद आ जाना है आपको एनवेलप में, उसे फोल्ड करके रखना है। सेल्फ अटेस्ट जरूर कर देना है सबको। और एनवेलप में लिखा हुआ एड्रेस क्या रहेगा आपका, ये रहेगा। इस एड्रेस पे आपको जाना है और बाई पोस्ट इसे भेज देना है, ठीक है। यही रहेगा पूरा प्रोसेस। अगर आपका कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में या टेलीग्राम पे लिख सकते हैं, वहाँ हम ज़रूर आपका रिप्लाई करेंगे। थैंक यू वेरी मच, ख्याल रखिएगा अपना। मिलते हैं अगली अपडेट के साथ अगले वीडियो में।